बाजी आ गई। कैसी हैं आप? कैसी हो तुम? ठीक ठाक। खुदा की कसम आज आप इतनी अच्छी लग रही हैं, इतनी अच्छी लग रही हैं कि मैं बता नहीं सकती। हमारी बहना को हम कब अच्छे नहीं लगे? हर वक्त अच्छे लगते हैं। क्यों? मुश्ताक भाई कैसे? कौन मुश्ताक भाई? ओह आई सी। तुम्हारे ब्रदर इन लॉ। ये तो अपने पापा से पूछो, इन्हीं ने ढूंढ के दिया था ये गौहर आबदा। क्यों पापा? अरे बाबा, तो उसमें कमी भी किस बात की है? खानदानी रईस है और दौलत इतनी के संभाले नहीं संभलती। शक्लो सूरत कद बुत सब कुछ 16 ने ठीक है। मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे ऐसा अच्छा दामाद मिला। क्यों नवाल? हाँ डैडी, ये बात तो है। मुश्ताक भाई तो एकदम बोर किस्म के आदमी है, बिल्कुल ऐसे जैसे फ्रीजर में देर तक पड़ी हुई जेली की तरह। देखने में तो ठीक ठाक, लेकिन खाओ तो मुंह में बर्फ के क्रिस्टल के सिवा कोई जायका ही नहीं आता। मगर वो है कहाँ? आए क्यों नहीं? आखिरी खबरें आने तक मौसूफ ज्यूरिच में पाए जा रहे थे। कोई बिजनेस डील हो रही थी। अब आप खुद ही सोचिए, जो शख्स स्विट्जरलैंड जाकर नेचर की तरफ देखने के बजाय लंबी लंबी अपसर्ड किस्म की मेज़ों पे बैठ के कैलकुलेटर से सोचता रहे और होटल की खिड़कियां खोलने के बजाय लंबी तान कर सो जाए, उस शख्स की जिंदगी कितनी टेरेबल हो सकती है। बट हियर आई एम। आप भी कमाल करती हैं। अरे भाई, कोई पूछे तुम्हें किसने रोका वहां जाने से? साथ चली जाया करो। पापा, मुश्ताक के साथ सफ़र करने से ज़्यादा टॉर्चरस चीज़ दुनिया में भी इजाद नहीं हुई। 8 hours of flight and he sleeps for 7.5 hours। 8 घंटे का सफ़र, 7.5 घंटे सोना, ये क्या बात हुई? काम का प्रेशर होता है बेटा। मैं भी अक्सर रेस्ट फ्लाइट्स के दौरान ही करता हूँ। I wish I was like you, पापा। काश हमारी भी तबीयत आपकी तरह होती। ये आपने हमें कॉम्प्लीमेंट दिया है या अपनी दानिश में आपने हम पर तंज फरमाई है? कॉम्प्लीमेंट समझे या तन समझे, सब टू यू। अरे भाई, अब चलो भी, वरना अब तुम्हारे खालू का दिमाग भिन्न आ जाएगा। क्या वो तो उधार खाए बैठे होते हैं गिले पे गिले करने के। आइए। मत मारो, मत मारो, मत मारो हिदायत। होश हिदायत करो मत मारो। फरहान, होश हिदायत करो। उसकी बीवी, बहू, उसका बच्चा। मत। बहू, होश करो, होश करो। आज मैंने बावर्ची से स्पेशल तेरे लिए यखनी और खिचड़ी बनवाई है। थोड़ी थोड़ी करके खा लेना, तेरे लिए बड़ी जरूरी है। होश कर। मुझे भूख नहीं है। आज 4 दिन हो गए। कितना तेज बुखार हो रहा है, तंदूर की तरह तप रहा है तेरा जिस्म। याद है मैंने तुझसे एक दिन कहा था कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। क्यों मारा उसे क्यों मारा हिदायत? हिदायत, उसका क्या कसूर था? उसने तो अपने बच्चे की शक्ल भी नहीं देखी थी। उसके बच्चे का क्या? उसकी बीवी। हम दोनों में से एक को मरना था बाबू। कत्ल के यानी गवाह को जिंदे छोड़ने का मतलब अपनी मौत के कागज पे दस्तखत करने होते हैं। उसकी इसी तरह लिखी थी। उसने अपनी जबान नहीं खोलनी थी। कत्ल करना कोई आसान काम नहीं है बहू। ये अंदाजों की खेड नहीं है। अगर मैं उसे ना मारता तो सरदार साहब ने मुझे कभी माफ नहीं करना था। वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत कदर करते हैं। तो मगर इसके बावजूद हम सब लोग उनकी मेज पर पड़े हुए टिश्यू पेपर हैं। उनके कपड़ों पे जरा सा धब्बा लग जाए तो वो एक लम्हे के लिए बगैर सोचे हमें इस्तेमाल करेंगे और फिर बगैर देखे हमें रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। मुझे अफसोस है बाबा कि मुझे तुम्हारे उस दोस्त को मारना पड़ा मगर इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था ना। नहीं, उसकी आंखें
मेरी तरफ हिदायत, वो यही है हिदायत। उसके मोटरसाइकिल की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है हिदायत। उसकी आंखें मेरी तरफ देख रही है हिदायत। मुझे घूर रहा है हिदायत।